हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम आईबीपीएस पीओ के अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2021 में आए थे और ये आपका पार्ट 3 है। पहले दो वीडियोस में भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो दो शिफ्ट्स में आए थे और आज की क्लास में हम जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, ट्रेन का कंसेप्ट है। कैसे करना था देखिए। लेंथ ऑफ ट्रेन बी ट्वाइस डेट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए। स्पीड ऑफ ट्रेन बी दी है 90 किलोमीटर पर आवर। इफ ट्रेन बी क्रॉसेज ए पोल इन 14.4 सेकेंड और ट्रेन ए की लेंथ दी है 12 सेकेंड। पूरा आपको दिया जब अच्छा इसको क्रॉस कर रही है तो इसको इतना टाइम लग रहा है। स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। देखो, जो दो चीज़ें आपने एनालिसिस करनी है। फर्स्ट चीज़ जो आपने ध्यान रखना है कि स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना आनी चाहिए। किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में, तो वो आपको कन्वर्जन याद ही रखनी है कि कितना आता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर पर आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। सॉल्व करोगे 1000 अपॉन 16 × 16 5/18 आ जाएगा। सेकंड जो चीज़ आपने एनालिसिस और ध्यान रखनी है, जब ट्रेन क्रॉस करती है किसी पोल को या किसी ट्री को या किसी मैन को, देखो ये सब क्या है, इन सब के वर्टिकल डिस्टेंस है, इनका हॉरिजेंटल नेग्लिजिबल रहता है। तो इस केस में क्या रहता है, फॉर्मूले तो देखो जनरली वही रहते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट इस केस में डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, डिस्टेंस रहेगा अपनी लेंथ। डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। सेकेंड केस, जब ट्रेन क्रॉस करेगी, दो ही केस रहते हैं। ट्रेन क्रॉस करेगी किसी ब्रिज को क्रॉस कर लिया, ये किसी टनल को क्रॉस कर लिया, ब्रिज कर लिया, टनल कर लिया, प्लेटफॉर्म कर लिया। तो आप देखो इन चीज़ों में एनालिसिस करो, इनकी अपनी लेंथ तो होगी। अब कोई प्लेटफॉर्म ही क्रॉस कर रही है तो उसकी लेंथ भी होगी और ट्रेन की अपनी लेंथ भी होगी। तो इसमें डिस्टेंस क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ, भाई तो ये प्लेटफॉर्म LP लिखा है, लेंथ ऑफ ब्रिज B, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। प्लेटफॉर्म प्लस जो उसकी अपनी लेंथ है, इसको LT लिख लो। ये तो हो गया डिस्टेंस का कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट रहता है स्पीड का। स्पीड जब दो बॉडी मूव्स कर रही है तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ जाता है। जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, सेम मूव कर रही हो, और एज्यूम कर लो ए की वैल्यू ग्रेटर है B से, जब सेम में हो तो आपकी नेट स्पीड या रिलेटिव स्पीड क्या रहती है, माइनस में, A - B किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, जब वो अपोजिट मूव कर रहे हो, ये A दिया और B दिया, तो नेट स्पीड या रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है, A + B किलोमीटर पर आवर। मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ में थोड़ा जल्दी से बता दिया। ट्रेन्स में जनरली यही कंसेप्ट होते हैं, और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम वो तो लगेगा ही। इसको नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। ये देख लेते हैं क्या करना है। अच्छा, लास्ट में स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछिए। देखो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। क्वेश्चन बाद में किलोमीटर पर आवर में पूछा है, निकाल लो चलो, तब भी आपको मीटर वो लेंथ तो निकालनी पड़ेगी, ट्रेन की लेंथ तो निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला देखो वही लगेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये जब वो क्रॉस कर रही है, ट्रेन B क्रॉस कर रही है किसी पोल को, मैं ये वाली स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, इन 14.4 सेकेंड। स्पीड कितनी है, 90। इसको आप कन्वर्ट कर दो, 90 को कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास। इसको सॉल्व कर दो, 18 को इससे काट दो, 5 × 5 25, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 25। तो स्पीड आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस, अब देखो ट्रेन क्या क्रॉस कर रही है, पोल। जब वो पोल को क्रॉस कर रही है तो मैंने क्या बताया था, वो अपनी लेंथ ही क्रॉस करेगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन B आ जाएगी ना, ये B के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। B क्रॉसेज ए पोल, लेंथ ऑफ B लिख लो, याद रहेगा आपको। लेंथ ऑफ ट्रेन ऑफ B आ जाएगी इन 14.4 सेकेंड। लेंथ ऑफ ट्रेन B आ जाएगी आपके पास। इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 14.4। इसको बस मल्टीप्लाई करो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 25 को 4 से करो, ऐसे कर लो, 100। 25 को 4 से किया मैंने, फिर 100, फिर 110, 11, 36, एक के बाद पॉइंट लगेगा, 360। सॉल्व कर लेना, B की लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन B आपकी आ जाएगी 360। ये पॉइंट है तो इसको सिंपली लिख लो 360 मीटर।
एक स्टेटमेंट दी थी, लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज ट्वाइस दैट ऑफ लेंथ ए, तो लेंथ ऑफ ए आ जाएगी आपके पास 180 मीटर। देखो पहला स्टेप क्लियर है, तो आगे देखो। अब वो क्रॉस कर रही है ट्रेन ए 12 सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन बी माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी ए, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों का, ऐड हो जाएगा। और कितने सेकंड में कर रहे हैं, 12 सेकंड में। देखो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको आंसर चाहते हो किलोमीटर पर आवर में आ जाए, तो क्यों ना पहले तो ये देखो, ये यूनिट है तो आपके मीटर पर सेकंड में, क्यों ना इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं। आपको मैंने एक रिलेशन तो बताया, 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। पर इसका वाइस वर्सा भी है, 1 मीटर पर सेकंड कितना आ जाएगा, 18/5। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो स्पीड ऑफ बी क्रॉस कर रही है ए को इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होते हैं, रिलेटिव स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होते हैं। तो सिंपली आप इनको लिख लो, b की वैल्यू 90, a मेरे को निकालना है, a और b की लेंथ हमने कर ली थी 540 डिवाइड बाई 12। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 18/5, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कर दिया 18/5। अब इधर भी यूनिट आपकी चली किलोमीटर पर आवर में, आपको LHS भी लेफ्ट साइड भी आपकी किलोमीटर पर आवर में, राइट साइड भी। बस फिर आपको ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना जल्दी से, 6 से काट दिया, 3 2 5 को 10 ही बन गया, 0 कट जाएगा। 54 को 3 से कर लो, $162, और वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ ए आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ईजी कंसेप्ट था, पर थोड़ा आपने जल्दी करना है। पहले तो मैं आपको समझा रहा था कि ये कंसेप्ट होते हैं। बस ये याद रखना कि इसमें देखो फॉर्मूला वही रहता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट जब अपोजिट में हो तो आपको पता है स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज का ये कंसेप्ट हर बार आ रहा है, और मैंने पहले भी 2 वीडियोस अपलोड की थी, उनमें मैंने अच्छी तरह समझाया था आपको। ये मैन स्पेंड 30%, लास्ट में पढ़ लिया करो, एनुअल इनकम पूछी है। चलो पहले आप इनिशियल मान लो उसकी 100x इनकम, मंथली मान लो, मंथली इनकम मान ली मैंने। देखो आसान आसान नंबर है तो 100 मान के, बाकी क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहे हैं। स्पेंड 30% इनकम ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे 30% करोगे तो सिंपली 30 आ जाएगा आराम से, 70x रह जाएगा। ये इसने एजुकेशन पे कर दिया, और ये आपका रिमेनिंग है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड। मैंने बोला रिमेनिंग पे ध्यान रखना। अभी इसमें जो रिमेनिंग था, इसमें उसने 70 का 20%, 70 का उसने 20% कर दिया किस पे, फूड पे। पहले इतने इस पे फूड पे किया, तो इसको आप देख लो फूड पे कितना किया इसने, 14x। अब कितना रह गया था, 14 करने के बाद 56 रह गया था, 56x। अब रिमेनिंग, अब इस 56 में 25% ऑन रेंट, इसमें भी उसने रेंट किया। 25% 1/4 तो हो जाएगा, 25% 1/4, 14x। ये इसने किस पे किया, रेंट पे। ये मैंने रेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। रिमेनिंग आप देख लोगे, इसमें माइनस कर दो, 14 इसमें माइनस कर दो, 42 रह जाएगा। 42 ही सेव्स, हमारे हिसाब से 42 सेव कर रहे हैं। देखो अभी मैं 100 मान के कराया, बाकी एक और कंसेप्ट से करा दूंगा, सक्सेसिव से भी करा दूंगा। अभी आपको 42x की वैल्यू क्या गिवन है, 42x की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 16800। बस सिंपली x की वैल्यू निकाल लो, आपको पता ही है इससे किससे कटेगा, 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 लगा दो, 40,000। बट हमें क्या पूछा है, एनुअल इनकम, साल की। ये तो इसकी महीने की है, एनुअल के लिए आपको क्या है, इंटू 12 करना पड़ेगा। इंटू 12 कर दो, 4.8 लाख आ जाएगा। लास्ट में हमें क्या पूछा था, एनुअल इनकम बताओ, तो एनुअल इनकम इंटू 12 कर दो। एक तो देखो मैंने 100 मान के कर लिया, बाकी एक सक्सेसिव से देख लो कैसे करेंगे। इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। देखो सक्सेसिव ये है कि सिंपली आपने 100 मानी थी ना, 30% उसने एजुकेशन पे खर्च दिया था, तो 70% बचा था। अब जो अगला अमाउंट होगा वो इससे होगा, 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड।
अब उसने फूड पे कितना खर्च दिया 20%, तो उसका कितना बचा 80%। उसमें होता है बस सिंपली परसेंटेज इंटू परसेंटेज कर दो। 25% उसने रिमेनिंग का ही किस पे, रेंट पे, रिमेनिंग पे 25% कर दिया, तो वैसे रहा कितना था 75 रह जाएगा। लास्ट में जो सेविंग है उसकी यही रहेगी। आप एक ही इक्वेशन से कर सकते थे सॉल्व, इसको भी सॉल्व करोगे वही इक्वेशन आएगी। बस ये जल्दी कर देना, 7/10, 80 आपके माइंड में 4/5 आना चाहिए, ये आपके माइंड में 3/4 आना चाहिए। सबसे पहले क्या था 100 था, 30% उसने खर्च दिया एजुकेशन पे, तो कितना रह गया 70%। अगले इसका देखो सक्सेसिव क्या होता है, जो अगली टर्म क्या होगी 20% फूड पे, 20% फूड पे गया तो कितना रहा 80%। 25% उसने रेंट पे किया तो रिमेनिंग कितना रह गया था 75, और लास्ट में यही बोला था सेविंग, तो यही उसकी सेविंग थी। बस आप इसको भी सॉल्व करोगे तो शायद वही सेम यूनिट आएगी। 4 से 4 काट दोगे आप, जल्दी से देखोगे 10, या आप इसको देख लोगे जल्दी से काटोगे 2 आ जाएगा, 14, 42, देखो वही चीज़ आ गई, 42 यूनिट आ गई। 42 यूनिट की वैल्यू आपके पास वही आ गई 16800, जो हमने पहले किया था सेम ही चीज़ आ गया। आप इससे भी कर सकते हो, सक्सेसिव से भी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, एजिस का क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 4:5 and 1 year hence B is twice as old as C at that time. If C is 14 year younger than A, find the present age of A, B, C. पहला एक तो यही होता है कि ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन का यूज़ कर लो। देखो पहले A और B 4:5 किधर बन रहे हैं, पहले में भी बन रहे हैं, दूसरे में भी 4:5 तो सब में बन रहे हैं। 1 year hence, एक साल बाद, B is twice as old as C, पहली क्वेश्चन तो लगेगी। और पहले ये भी था ना C 14 ईयर यंगर देन A। देखो इन्होंने दो कंडीशनें सब में वैलिड कर रही हैं, पहली 4:5 भी सब में वैलिड है, 4:5, 14 ईयर यंगर वाली भी सब में वैलिड है। 14 ईयर यंगर देखो ये 36 का, ये 22 का, ये 32 का, लगभग हाँ सब में वैलिड है। बट ये वाली क्वेश्चन थी ना कि B आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर B इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज C एट दैट टाइम। आफ्टर 1 ईयर आपको पता है, देखो मैं पहला ही ऑप्शन उठा रहा हूँ, वैसे मैं आपको बेसिक करके भी दिखा दूंगा, बट मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन से आपने करना होता है। दो कंडीशन सब में लग रही थी कि 4:5 और बाद में उनकी 14 ईयर का डिफरेंस, बट एक कंडीशन ये थी 1 ईयर हैंस। 1 ईयर हैंस आपको पता है कितने साल का हो जाएगा, ये 46 का हो जाएगा, और C कितने का हो जाएगा 23, और यही बोला था B ट्वाइस है, B ट्वाइस है तो इसका डबल है, तो पहला ही क्वेश्चन इसका आंसर होगा। पहली इक्वेशन मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका आंसर है। बाकी बेसिक से देख लो कैसे करना था। ऐसा होता है देखो कई बार क्या होता है कि ये तो चलो पहला ऑप्शन ही मिल गया, ये 5वें नंबर पे होता था, फिर आपको ऑप्शन से टाइम लग जाना था। ऑप्शन से हो जाते हैं क्वेश्चन, कई क्वेश्चन, तो इसको ले देख लो, अप्रोच देख लो। A और B अभी के लिए तो इसका आंसर आ चुका है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। प्रेजेंट एज A और B की कितनी है 4:5, ऐसा तो है नहीं है 4 और 5 होगा, कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, A लगा लो या X लगा लो। 1 ईयर हैंस B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, इसी क्वेश्चन का यूज़ करेंगे। C इज देखो C इज़ 14 ईयर यंगर देन A। अब मैं A की फॉर्म में लिखूंगा ना, A मतलब मैंने जो आपका छोटा वेरिएबल लिखा है इसको बोल रहा हूँ। C बोल रहा है 14 साल यंगर है, यंगर मतलब छोटा है, तो C की वैल्यू कितनी होगी, A की आपने 4A मानी है, 4X मान लेते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो C के 14 ईयर यंगर है, तो 14 ईयर यंगर मतलब इसकी कितनी होगी CA - 14। A की फॉर्म में लेके चलो ना, A की वेरिएबल में। अब इस इक्वेशन का यूज़ करो, 1 ईयर हैंस B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज C। तो देखो B और C की रेशो आपको गिवन है, B और C की रेशो कितनी गिवन है आपको 2:1। बस अब B की आप देख लोगे सिंपली क्या है, B की वैसे देखो 1 ईयर हैंस B की एज कितनी होनी थी 5A, एक साल बाद 5A + 1। और C की देखो, ये C की जो हमने चीज़ मानी है सब कुछ हमने प्रेजेंट माना हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने प्रेजेंट मानी हुई है। तो C की कितनी हो जाएगी 4A + 1 करोगे तो माइनस वो करके 4A - 13 आ जाएगा। ये रेशो कितनी है 2:1। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको थोड़ा बेसिक से भी बता दिया, इस तरह कर सकते थे। 5A + 1 और आगे आप देख लो कितना आएगा 8A - 26। इधर भी सॉल्व कर लो, इधर ले जाओ 3A और इसको इधर ले जाओ 27।
तो इधर भी आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 यूनिट, ए आपके पास कितना आ गया 9 यूनिट, 9 यूनिट आ गया तो सिंपली इधर पुट कर दो, तो ये 36 साल का आ जाएगा, ये 45 साल का आ जाएगा, और ये तो हमें पता ही था 14 साल छोटा था, तो ये 22, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। देखो बेसिक से भी मैंने करा दिया, बट आपने पेपर में कोशिश करना कि भाई ऑप्शन हो जाए जल्दी, ऑप्शन से हो जाए तो फिर जल्दी करना है क्वेश्चन ना, इसलिए हमें कोई प्रूफ के तो मेथड मिलते नहीं कि पूरा दिखाओ कि कैसे किया है, बस अपने जल्दी आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं हर बार, एक ही कंसेप्ट है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस आपको ये चीज़ पता है, बाकी इसमें रेशो ही चलती है सारी। ए बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशो ऑफ 3:5 फॉर द फर्स्ट 4 months एंड फॉर नेक्स्ट 6 month रिस्पेक्टिवली, 4 और 6 इसने मतलब 10 महीने पैसा लगाया है। बी इन्वेस्टेड 1800 फॉर होल ईयर, पूरे 12 महीने, एट द एंड ऑफ 1 year प्रॉफिट की रेशो दे दी है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए फॉर लेटर 6 month। देखो ए के बारे में क्या है, प्रॉफिट ए और बी हमें पता है जितनी इन्वेस्टमेंट की हो। ए ने देखो पहले क्या 3 यूनिट की थी, 3x लगा लो, कितने फॉर फर्स्ट 4 month, पहले 4 महीने के लिए, एंड 5, मैं देखो ये x मैंने यहीं पे लगा दिया एक वेरिएबल, ए लगाना ए लगा लेना, आपकी अपनी चॉइस रहती है। इसने 5x किया अगले 6 months के लिए। ए की देखो इन्वेस्टमेंट यही है, प्रॉफिट उसको उसी हिसाब से मिलेगा, डिवाइड बाई बी ने कितना लगा दिया 1800 रुपये लगा दिया, कितने टाइम के लिए, पूरे 12 साल के लिए, और ये रेशो आपको पहले से गिवन है, ये रेशो कितनी है 7:9। बस इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी, a की वेरिएबल है, बस आपने सॉल्व जल्दी करना है। देखो मेन चीज़ वो होती है सॉल्व जल्दी करना। अभी के लिए आप इसको चलो वैसे क्रॉस करोगे, बट मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है अपॉन में भी है, ऐसे चीज़ें कट जाती हैं। देखो इधर 6 है, मुझे पता है इधर 6 था, और इधर भी 4 × 3 12, इधर भी 2 आ जाएगा, मैं 6 से काट दिया, इधर 2 आ जाएगा। अब करके देख लेना, चाहे वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन यही रहेगी, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 2x + 5x 7x आ जाएगा ऊपर, और नीचे 18 × 2 3600, ये कितना है 7/9, मुझे पता है 7 से 7 भी कट जाएगा, x वैसे जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 400, x आ गया मेरा 400। और लास्ट में ये पूछा था अमाउंट लेटर 6 month, जो लेटर 6 month के लिए इन्वेस्टमेंट थी 5x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू हमने 400 निकाली, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2000। देखो जब इस तरह काटते हैं तो बच्चे गलती ये मत करना कि इधर 6 का मल्टीपल है, इधर भी 6 होना चाहिए था ना, इधर मेरे को पता था 3 और 4 12 बन रहा है, तो टोटल 6 तो है ही ना, तो मैंने इधर काट दिया था। सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू 400 आएगी, फिर 2000 आंसर आ जाएगा। इसलिए हमें पूछा था कि लास्ट के 6 months में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। देखिए टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन है ये। ए एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी वर्किंग अलॉन कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 days, ए 20% मोर एफिशिएंट देन बी, टाइम टेकन बाय ए बी सी। आपको मैंने पहले भी जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवाए हैं उनमें बस ये कंसेप्ट बताता हूँ कि पहले टोटल वर्क ले लो। टोटल वर्क एक ऐसा नंबर चूज़ करना जो आपको डेज वगैरह दिए हो, इससे ईजिली कट जाए। आपको पता है एक जगह 6 है और एक जगह 18 है, टोटल वर्क कितना मान सकते हो आप, एक ऐसा नंबर जो 6 और 8 से जा रहा हो, मतलब टोटल वर्क 18 यूनिट मान लो। कंसेप्ट वही चलता है, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ए और सी देखो, ए और सी 6 दिन में काम कर रहे हैं। मैंने टोटल वर्क कितना मान लिया 18, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क 18 है, 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 18 डिवाइड बाई 6 करोगे 3 यूनिट, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। बी अलॉन, बी 18 दिन में कर रहा है, तो बी की कितनी आ जाएगी, सिंपली 1 यूनिट। ए 20% मोर एफिशिएंट देन बी। अब देखो ए 20% मोर एफिशिएंट देन बी, बी की एफिशिएंसी वैसे 1 है, तो आप ए की भी निकाल सकते हो। ए की 20% मोर मतलब 1.2 हो जाएगी, बट हम लास्ट में देखो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें लास्ट में पूछा टाइम टेकन बाई ए बी सी टुगेदर। ए बी सी टुगेदर तो मुझे पता है, टाइम ही पूछा है मेरे को। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो कितना है 18 यूनिट, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब तीनों की, देखो ए और सी की कितनी है 3 और बी की कितनी है 1, टोटल ए बी प्लस सी कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल तो कितना हो गया 4 हो गया। तो सिंपली आपने क्या करना था 18 डिवाइड बाई 4, इसका आंसर लिख देना था 4.1, आंसर आ जाना था 4.5 डेज, 1 बोल रहा हूँ मैं, 4.5 सॉरी 4.5 डेज।
अब देखो ये कंसेप्ट बी ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, ये देखो आपको अलग अलग निकालना पड़ता तो आप इसको यूज़ कर सकते थे कि बी आपका 1 है तो ए 20% मोर है तो उसकी आ जानी थी 1.2, और ए और सी इतना था तो सी की आ जानी थी 1.8। अलग अलग निकालनी पड़ती तो मैंने आपको बता दी कि ये वैल्यू होनी थी, बट हमें टोटल पूछा था। टोटल तो इनको ऐड करोगे टोटल तो 4 यूनिट ही रहेगा, हमें तो लास्ट में टोटल ही पूछा था तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 18 डिवाइड बाई 4 कर देना। तो ये था आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ गया प्रॉफिट लॉस का। ए टेबल इज मार्क्ड 80% अबव कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड एट 40% डिस्काउंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट गिवन एंड प्रॉफिट अर्नड इज दिस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ टेबल। 100 मान के करना, 100 से कर लो, रेशो से करना, रेशो से कर लो। पर जब आसान से नंबर लिखे ना 80 40 निकालना आसान होता है, फ्रैक्शन में होते हैं ना 12.5 या कुछ इस तरह के दिए होते तो मैं रेशो मेथड से करता, बट अभी मुझे आसान से नंबर लग रहे हैं परसेंटेज वाले तो मैं 100 से मान लेता हूँ। टेबल इज मार्क्ड 80% अबव कॉस्ट प्राइस, मार्क मतलब कॉस्ट प्राइस मान लो 100 यूनिट है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 है तो सिंपली आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 80% अबव, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एंड सोल्ड एट 40% डिस्काउंट, आपको पता है डिस्काउंट पे सोल्ड किया तो उसने सेलिंग प्राइस कितने पे किया होगा 60% पे बेचा होगा ना, कोई चीज़ आपने 40% डिस्काउंट पे तो कितने पे बेची 60% पे बेची है, तो इसका 60% निकाल लो तो 108, तो ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। पहली चीज़ क्या थी 80% अबव था, 80% अबव था तो आपने एमपी निकाल दिया 180, और वो 40% डिस्काउंट था तो मतलब क्या 60% पे सेल कर रहे हैं तो 180 का 60% निकाल लो 108। आपको देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट गिवन एंड प्रॉफिट अर्न। डिस्काउंट देखो टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए बाय हार्ट कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट रहता है आपका एमपी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट बोल रहे हैं इनके बीच प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इनके बीच का आपको डिफरेंस दिया है। डिस्काउंट कितना होगा एमपी माइनस एसपी आपको पता है कितने का, ये 180 है और ये कितना है 108, कितने का है डिस्काउंट माइनस प्रॉफिट, ये आपको यूनिट में कितने दिया है 460.8। रेशो से करें तो आपको मतलब जो हमने वैल्यू मानी थी यूनिट में ये आपका कितना था 72। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो देखो 100 की चीज़ 108 पे बेची, प्रॉफिट तो आप सिंपली निकाल लेना एसपी माइनस सीपी करना, ये 8, ये आपको दिया 460.8, तो आपको एक्चुअल में क्या 64 यूनिट की वैल्यू गिवन है 460.8 रुपीज़ में। हमें फाइंड क्या करनी है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना था आपका 180, बस 180 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय 64 करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। मेरे को कितने की फाइंड करनी है, सिंपली मेरे को कितना निकालना है 180, मार्क प्राइस निकालना है तो इंटू 180 कर दो तो ये 180 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर लेना जितना कट रहा है, 4 से काट दो पहले 45, 16, 16 से इसको काट दो, 16 को पहले 2 से काटा आपने 32, 32 के बाद 32 के बाद देख लो कितना रहेगा 14, 140, 140, 16 को फिर 8 से कर दो, फिर सॉल्व कर लेना 28.8 आएगा, और इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। आप इसका चेक कर लेना कितना आता है, 1296 ही आएगा आई थिंक, मैंने किया था पहले सॉल्व, देख लो बाकी 0.1 के बाद लगा देंगे बाद में। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 10 1 4, 4 से कर दो 32, 8 4 32 35, फिर 3 11, 4 2 जा 6, इधर कितना 5 और 9 और 2 और 1, 1296 और एक के बाद पॉइंट लगाना था तो इसका आंसर आ जाएगा 1296। बस देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा पॉइंट्स में था, बट आप थोड़ी कैलकुलेशन करोगे इस कंसेप्ट से करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अभी 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, दीपक इन्वेस्ट ₹6000 ईच एट R% per annum on simple interest and R% per annum on compound annually for 2 years. If total compound interest received is 86.4
मोर देन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, थोड़े से आप जब आप प्रैक्टिस करोगे कि इतना याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहता है। पहले साल आर परसेंट है, अगले साल भी आर परसेंट रहेगा, तो 2 साल में तो वो कितना आएगा 2R हो जाएगा ना। वायदे 5% हो तो अगले साल भी 5, तो टोटल 10% हो जाना था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नेट इंक्रीज वाला। पहले आर है, फिर आगे आर, फिर आगे आ जाना था आर इंटू आर अपॉन 100। ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए बी बाई 100। इसमें क्या था, आपने आर था जो आपका रेट था, तो इसमें आप नेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो ये कितना है आपका, देखो 2R प्लस आर स्क्वेयर बाई 100%, मतलब डाटा पूरा परसेंटेज में है। देखो बच्चे, मैं तो आपको चलो बेसिक से बता रहा हूँ, कई तो इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं और अपने भी डायरेक्ट लिखना है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 86.4 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमें पता है, देखो जो इसमें कितना ये वाला ही एक्स्ट्रा लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो 2R% तो इसमें भी था, तो आपको एक्चुअल में क्या है आर स्क्वेयर बाई 100% किसका, ऑफ प्रिंसिपल ही होता है ये। आपको ये वैल्यू दे दी है 86.4। पेपर में देखो आपके माइंड में बस ये वाला स्टेप आना चाहिए। बाकी तो मैं जिन स्टूडेंट का थोड़ा सा नॉलेज कम है तो उनके लिए मैंने बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। वाई तो इधर वैल्यू दी होती तो वैल्यू थोड़ा आपको इजी रहना था निकालना। वाई तो 10 दिया तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल बाद 20% होना था और उसका 10 + 10 करना था, फिर 21 आना था। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 10 आंसर होता, जरूरी नहीं 10 ही है, इसका आंसर तो कुछ और होगा। तो आपको बस ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला। तो आपको एक्चुअल में ये वाली वैल्यू गिवन थी। इनके बीच का मोर और लेस क्या होता है, डिफरेंस। अब देखो इसकी वैल्यू गिवन है ये वाली, कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज दिस। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल परसेंट है अपॉन 100 आएगा। प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है 6000, वो कितना है 86.4। 3 0 काट दी मैंने, 1 6 से उसको कर दो 864 डिवाइड बाई, मैंने 3 0 काट दी थी, 1 रह गया था, उसको 10 से मल्टीप्लाई, 864 डिवाइड बाई 6, आर स्क्वेयर 8 से इसको 6 से काट दो 144, 6 से काटोगे 144, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12%। आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिंपली आपके पास 12%। तो आपको मैं कुछ रिजल्ट लिखा देता हूँ, उनको लर्न कर लेना अच्छी तरह। दो साल के बीच में देखो हमेशा CI माइनस SI 2 ईयर, प्रिंसिपल इस तरह भी याद कर सकते हो। देखो सेम ही चीज़ है जो भी मैंने आपको कराई थी, अब इसको भी सॉल्व करोगे सेम ही रिजल्ट होता है जो मैंने आपको पहले प्रूफ किया था, बट इस तरह याद कर लेना। 2 ईयर के लिए आर की वैल्यू देखो, बस वेरिएबल याद रखना कि वेरिएबल कौन से हैं। इधर मैंने अब सिंपली 86.4 था, याद बस आपको इतना करना है, पी से प्रिंसिपल आपका 6000, आर बाई 100 था, तो सिंपली कितना आ जाएगा, आर 100 का स्क्वायर है ना, तो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4। तो उस तरह ही आप सॉल्व करोगे, जो हमने पहले सॉल्व किया था वही चीज़ आई थी। मैंने एक तो एक डेरिवेशन करा दी थी, बट आपको पेपर में इतना याद कर लेना कि इसका स्क्वायर होता है ये, और 3 साल के लिए भी याद कर लो। देखो कई क्वेश्चन ट्री मेथड से हो जाते हैं, बट जब ट्री मेथड भी तब लगाते हैं जब आपको ये वैल्यू दी होती है ना, कुछ वैल्यू नहीं गिवन है, आर के फॉर्म में दिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। जनरली 2 और 3 साल के लिए यूज़ होता है, 3 साल के लिए भी लिख लो, पी आर बाई 100 इसका स्क्वायर, ये तो है ही जो 2 साल वाला, प्लस आर बाई 100 प्लस 3, ये इनटू है सारी चीज़ें आपस में। 2 चीज़ें याद कर लेना अच्छी तरह। कई बार क्वेश्चन ऐसे देते थे फॉर 3 ईयर बोल देते, तो आपने इधर वैल्यू पुट कर देनी थी, पी से प्रिंसिपल था तो, और ये आपका रेट था, आर की वैल्यू आराम से निकल जानी थी। तो 2 इंपॉर्टेंट है CI के कंसेप्ट डिफरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोट्स एंड स्ट्रीम का, रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मैं जल्दी कराऊंगा इसलिए कंसेप्ट मैंने बहुत बार करवाए हैं कि
एक्स सेम स्पीड ऑफ बोट मानते हैं, वाई सेम स्पीड ऑफ स्ट्रीम मानते हैं। इनकी रेशो आपने दे दी है 5:1। ऐसा तो है नहीं 5 और 1 होंगे, कुछ ना कुछ मल्टीपल होंगे, एक वेरिएबल लगा दो। इफ बोट ट्रेवल्स 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर लेस देन 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, ठीक है। तो आपको देखो, आपको मैं इसका आंसर देखो, दो ही ऑप्शन हो सकते थे। आपको मैं थोड़ा सा गैस बता रहा हूँ कि इसका आंसर आने के क्या चांस है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 आएगा या 3 आएगा। क्यों? स्पीड ऑफ बोट पूछी है ना, एक्स की वैल्यू पूछी है। 5 का मल्टीपल होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 5 का मल्टीपल, ना ये है 5 का मल्टीपल। तो इसका आंसर तो कौन सा होगा? 3 या 5 में इसका आंसर आएगा। बाकी पूरा सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होती है? फ्लो अगेंस्ट, अगेंस्ट में अपस्ट्रीम क्या होती है? माइनस एक्स माइनस वाई। मतलब पानी आपका इस तरफ जा रहा है तो आप बोट इस तरफ रो कर रहे हो, और डाउनस्ट्रीम सेम, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप रोइंग कर रहे हो। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? एक्स प्लस वाई। अब देखो फॉर्मूले तो वही चलते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला तो वही चलता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या बोल रहा है? बोट ट्रैवल 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर लेस देन 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब जो डाउनस्ट्रीम में टाइम लग रहा है वो ज़्यादा है। डाउनस्ट्रीम टाइम माइनस अपस्ट्रीम टाइम, वो कितना है आपको गिवन? 3 आवर। बस क्वेश्चन आपका खत्म है। ये टाइम दिया है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा आपका? सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें डाउनस्ट्रीम में आपका डिस्टेंस कितना है? 144। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? इनको ऐड कर दो, 5 + 1 6 से, माइनस अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? 48, और इधर कितनी स्पीड हो जाएगी आपकी? 5a - a 4a। ये कितना दिया आपको? 3 आवर। इसको कैलकुलेट करो, पहले 6 से ऊपर ही काट दो इसको। 24/a माइनस 12/a = 3 आवर। ए कॉमन आ जाएगा 12, तो ए की वैल्यू जल्दी से सॉल्व कर लो, 4 यूनिट आ जाएगी। कुछ नहीं है, ए कॉमन ले लोगे, 12 आ जाएगा और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 12/3 करोगे, ए की वैल्यू 4 यूनिट आ जाएगी। हमें क्या पूछा था? स्पीड ऑफ बोट पूछी, तो 5a, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20। देखो पेपर में कम टाइम बचा था तो आपने 3 और 5 में गेस कर देना था, बट आपको एक्यूरेट निकालना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। A car covered a certain distance at a certain speed in fixed time. If car had moved 9 kilometers slower, it would have taken 2 hours more. If he had moved, मतलब train 5 kilometer faster, it would have taken 14 minutes less. Find the distance covered by car. देखो जिन्होंने बेसिक से करना है तो मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ कि बेसिक से कैसे होता है। ओरिजिनल स्पीड मान लो, ओरिजिनल स्पीड मान लो s। देखो ज़्यादा वेरिएबल नहीं बढ़ाने, s से आपको याद रहेगा स्पीड है। ओरिजिनल टाइम मान लो t, याद रहेगा ना, ओरिजिनल टाइम t आवर लग रहे थे, s किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, t आपके आवर लग रहे थे। तो डिस्टेंस तो आपको पता है, ये फॉर्मूला तो वही रहता है, डिस्टेंस तो हमेशा वही रहेगा, स्पीड इंटू टाइम। पहले तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम आएगा, बट आपको देखो कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दी है? इफ़ कार हैड मूव्ड 9 किलोमीटर स्लोअर, मतलब आपको पता है कि स्पीड आपकी ने क्या कर दी? कम कर दी। स्पीड आप जब कम करोगे, पहले s की बजाय वो s - 9 चल रहा है, स्पीड कम करोगे तो नेचुरली बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम पहले t यूनिट लग रहा था, t आवर लग रहे थे, अब टाइम कितना लग रहा है? t + 2, 2 आवर मोर। तो देखो इधर से भी क्या डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई एक। सेकेंड इक्वेशन कैसे आ जाएगी? इफ़ ही हैड मूव्ड 5 किलोमीटर फास्टर, जब उसने स्पीड कितनी 5 यूनिट बढ़ा दे, तो उसको क्या है? 48 मिनट लेस लग रहे हैं। 48 मिनट को आवर्स में कर देना, 48/60 कर दो, 4/5 आ जाएगा। तो ये भी क्या है? डिस्टेंस। देखो दो इक्वेशन आपको मैंने सारी इक्वेशन बता दी, इनको इक्वेट करोगे कहीं ना कहीं आपके पास वेरिएबल निकल जाएंगे। इधर एस टी करोगे, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको सॉल्व कर लेना। डिस्टेंस की वैल्यू s × 2 लिखना, दोनों इक्वेशनों का यूज़ करना, कहीं ना कहीं वैल्यू निकल जाएगी, s की वैल्यू भी निकल जाएगी, t, और डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हो। किसी ने बेसिक से करना तो बस मैंने आपको इक्वेशन बता दी है, इनको बस यूज़ करो, इन्हीं तीनों इक्वेशनों को, 1 2 3 आपका सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली आंसर आएगा। बाकियों को मैं थोड़ा फॉर्मूला करा रहा हूँ, जब इस टाइप का आ जाए क्वेश्चन तो कैसे करना है। पेपर में थोड़ा ना जल्दी करने होते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, एक बार ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना कि आंसर आ गया था।
बाकी देखो रब भी कर देता हूँ। ओरिजिनल स्पीड मैंने कितनी मानी थी, वही मानी थी आपने। बाकी ये कंसेप्ट लिख लो, कंसेप्ट इन द सेंस जो आपको मैंने डेरिवेशन आप करोगे ना, उसको सॉल्व करने के बाद रीअरेंज वगैरह करोगे तो एक रिजल्ट निकल के आता है। ये ओरिजिनल स्पीड वही थी, ओरिजिनल टाइम आपका वही था जो आपने पहले लिखा था, टी यूनिट। देखो इतना याद कर लो, इफ़ मैं आपको स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ़ स्पीड इज इंक्रीज बाई, फॉर्मूला पूरा लिख लेना, इफ स्पीड इज इंक्रीज बाई s1, स्पीड इज इंक्रीज बाई s1, देन इट टेक, स्पीड जब आप इंक्रीज करो, मैं इंक्रीज वाला मान लेता हूँ, स्पीड इंक्रीज किया s1 से, देन इट टेक t1 आवर लेस। दूसरा केस क्या है, जब आप स्पीड डिक्रीज करोगे बाई s2, एक वेरिएबल और मान लो जो डिक्रीज करोगे s2 से, देन इट टेक t2 टाइम मोर, t2 आवर मोर। वेरिएबल समझ गए, ओरिजिनल स्पीड s थी, t आपका टाइम था। जब स्पीड आपने s1 बढ़ा दी तो आपको पता है t1 लेस टाइम लगेगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। देखो यही वेरिएबल है। एक्चुअल टाइम, देखो एक्चुअल टाइम की इक्वेशन है, एक्चुअल टाइम मतलब t लगता है, सिंपली याद करना, जब आपने स्पीड बढ़ाई थी तो s प्लस s1 हुआ था अपॉन s1 इंटू t1। जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आती है। और जब आप डिक्रीज करोगे तो s माइनस s2 अपॉन जो डिक्रीज की थी s2 और जो टाइम लेस लग रहा था, लेस या मोर जो था t2। बस इस इक्वेशन को याद कर लो। वेरिएबल मैंने समझा दिए, याद करना भी इजी है। ये चीज़ आपको आती है तो थोड़ा क्वेश्चन ये वाला जल्दी हो जाएगा ना। फिर हमने क्या करना था, सिंपली आपने देखो एक्चुअल टाइम निकालना था। पहले केस में क्या था, 7 कितना बोल रहे थे, s स्लो चल रही है तो s माइनस 9 करना था अपॉन 9, तो उसमें क्या 2 आवर मोर, तो इंटू 2 आ जाना था। और दूसरे में क्या था, s प्लस 5 अपॉन 5, इट वुड टेक 48 मिनट लेस, तो 48 को कितना आ जाना था, 4/5। बस यही इक्वेशन देखो, जब स्पीड कम की तो s माइनस 9 और इधर t, तो इधर मैंने 2 लिख लिया, इधर s प्लस 5 और 5। बस इसको सॉल्व कर दो, s की फॉर्म में आपका इक्वेशन आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, s माइनस 9 कट तो कुछ रहा नहीं, s प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ये 9 4 36 और ये 25 50, ये 50 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे 14 यूनिट, देखो ये वैसे भी हो जाते हैं 14। अब वैसे इसकी स्पीड देख लो कैलकुलेट करके, 45 पे सेटिस्फाई कर रहा है। आप तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, स्पीड आ जाएगी 45 यूनिट, 45 किलोमीटर पर आवर। और भी थोड़े मेथड्स होते हैं, जरूरी नहीं 36 और 50 लेना, आपने थोड़ा सा सॉल्व कर देना था। इसको 18 और 25 ले लेते, 18 और 25 ले लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, पर इसका आंसर 45 आ जाएगा स्पीड। मैंने वैसे ही क्रॉस कर लिया, देखो 45 में 9 माइनस की 36, 45 प्लस 5 50, तो दोनों में वेरी कर रहा है, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 45। वैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। स्पीड आ गई 45, अब कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो, चाहे ये वाली यूज़ कर लो या ये वाली, आपके पास टाइम आ जाएगा। तो टाइम देख लो कितना आ जाया था, 45 माइनस 9 करोगे 36, 36 डिवाइड बाई 9 4 इंटू 2, तो टाइम आ जाएगा 8 आवर। सॉल्व थोड़ा कर लेना, इधर वैल्यू पुट करके देखना, 45 जब आप ये वाली इक्वेशन भी पुट करोगे तो 45 माइनस 9 36 डिवाइड बाई 9 4 इंटू 2 8, तो फिर आपका लास्ट में क्या डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 45 इंटू 8 360। ये तो देखो मैंने आपको कंसेप्ट समझा रहा था, ये लिखा रहा था तो टाइम लगा, वैसे आपको ये चीज़ आती है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उस इक्वेशन से करोगे तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का कंसेप्ट और क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आज के सारे क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग थे, जैसे आपको पता है एग्ज़ाम होता है, शिफ्ट बढ़ती हैं तो लास्ट वाली शिफ्ट थोड़ी सी टिपिकल रहती हैं। ये आपकी थर्ड शिफ्ट थी, मैंने आपको बताया था मेरे पास 3 पेपर पड़े हैं, तो ये आपका लास्ट पेपर था, उसमें जो अर्थमेटिक के थे वो क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी जो आने वाली वीडियोस होंगे उसमें जो आपके DI क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सीरीज़ के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 90 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर मोर देन दिस
मैंने देखो आपको एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेंडर के बारे में सारे फॉर्मूले लिखाए थे, पर इसमें तो एक सर्कमफेरेंस आपको पता है क्या होता है, 2πr। 2πr या सिंपली आप क्या लिख सकते हो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr या πd भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। रेडियस 2 टाइम रेडियस डायमीटर होता है, सर्कमफेरेंस πd और डायमीटर डिफरेंस बोला है आपको ना, जो आपको गिवन है πd माइनस डी 90। इधर से आप आराम से निकाल सकते हो, डी कॉमन ले लो, पाई 22/7 माइनस 1 अपॉन 90। इसको सॉल्व करो, डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी, ये 90 है, ये उधर जाके 7 हो जाएगा और 15 6 कर दो, तो डायमीटर तो आ गया, डायमीटर कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको पता है 42 है, तो रेडियस तो 21 होगी। ये किसकी है, सर्कल की, ये सारी चीज़ क्या है, सर्कल की। आगे क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहे थे, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर वूज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम। मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो सारी चीज़ क्या है, फॉर्मूलों की है। आपको फॉर्मूले आते हैं तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। बस आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि πr² h होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 24640। फिर क्वेश्चन करना क्या है, कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी है बस आपको। पाई की वैल्यू 22/7 कर दोगे, रेडियस बोला है 7 सेंटीमीटर मोर देन डैट ऑफ सर्कल, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 28, तो 28 × 28 कर दोगे। हाइट मेरे को निकालनी है 24640। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन करना, सॉल्व कर देना। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24640, 22 को 4 से कर दो, ये देख लेना, पूरा सॉल्व कर देना, ये कट जाएगा कहीं ना कहीं। 88 इंटू दिस, और ये पूरा, ये आप देखो पूरा सॉल्व करके देखना, पूरा कट जाएगा, हाइट की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक बार आप सॉल्व करके देख लेना, 4 से काट के देख लेना, मैंने तो वैसे ही देख लिया था, लास्ट की डिजिट से भी देख लिया था करके, पर आप इसको सॉल्व करना, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। बाकी जो आने वाली वीडियोस होंगे जिसमें हम आपके रिमेनिंग जो DI हैं और जो आपके सीरीज़ के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।